एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हम कर रहे हैं बीए बीएससी सेकंड ईयर सेमेस्टर 3 के लिए मैथ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का चैप्टर नंबर 5 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोएफिशिएंट रिड्यूसिबल टू इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इस चैप्टर की इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 के केवल 5 तक के क्वेश्चंस को ही समझा था। आज हम करेंगे इसके नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस को और उनको समझेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से है। एक्स स्क्वायर इंटू में आर -3xy इंटू में एस प्लस 2y स्क्वायर इंटू में टी प्लस पी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स प्लस 2y। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो जनरल फॉर्म है इन सिंबल्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। एक्स इंटू में कर्ली वाई प्लस 2y स्क्वायर इंटू में कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली वाई स्क्वायर, फिर x इंटू में कर्ली जेड अपॉन में कर्ली x प्लस 2y इंटू में कर्ली जेड अपॉन में कर्ली y, और ये हमारे पास है इसकी राइट हैंड साइड। तो सिंपली इतना करने के बाद अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास स्मॉल x होता है इसको हम पुट कर देते हैं इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर कैपिटल X, एंड जो हमारे पास स्मॉल y होता है इसको हम पुट कर देते हैं इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर कैपिटल Y। और यहाँ से हम दोनों तरफ लोग लेकर कैपिटल X की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ हमारे पास आ जाती है कैपिटल X इक्वल टू लोग स्मॉल x, एंड कैपिटल Y की हमारे पास आ जाती है लोग स्मॉल y के इक्वल। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म होती है उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी कुछ इस तरीके की फॉर्म में, d इंटू में d-1, ये हो जाएगा d इंटू में d डैश प्लस 2d डैश इंटू में d डैश -1 प्लस d प्लस 2d डैश, बाहर z हमने कॉमन ले लिया और इनको हम इस तरीके की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर कैपिटल X प्लस 2 इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर कैपिटल Y, और यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो d स्क्वायर -d -3 इंटू में d डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर -2d डैश प्लस d -2d डैश। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगी फॉर्म इसके लिए। यहाँ से देखिए -d यहाँ से पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल आउट। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या और कैंसिल आउट हो रहा है, एक तो आप ये देखिए कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ठीक, दोनों कैंसिल आउट। तो ये हमारे पास 3 टर्म रह जाते हैं यहाँ से कुछ इस तरीके से। तो इनके लिए हमारे पास जो CF की फॉर्म होगी, वैल्यू होगी, वो किस तरीके से निकलेगी। देखो, इसको हम बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम पुट कर दें d इक्वल टू एंड d डैश इक्वल टू 1, जिस तरीके से हम एक्सरसाइज 4.1 में समझते हैं, तो ये हमारे पास किस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी, कुछ इस तरीके से बन जाएगी। फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको कर देते हैं तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -2m और -m, इन्हीं को हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा -2m प्लस 2, यहाँ से m कॉमन ले लेंगे, यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा m-2 और यहाँ से m-1। अब वापस से जहाँ पर हम ले रहे हैं वहाँ पर हम d पुट कर देंगे। तो d नेगेटिव और जो कांस्टेंट है वहाँ पर d डैश पुट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा d नेगेटिव d डैश कुछ इस तरीके से। अब इसको हम जो CF निकालने के हमारे पास जनरल फॉर्म होती है उसके साथ कंपेयर कर देंगे। तो हमारे पास जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF की वैल्यू आएगी हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी 5-1। सबसे पहले इसके लिए मैं लिख रहा हूँ कैपिटल Y प्लस 2 इंटू में कैपिटल X प्लस 5-2 कैपिटल Y प्लस कैपिटल X इसके लिए हो जाएगी। ठीक है, अब हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो, इसको हमें सोल्व करना होता है तो सिंपली हम कुछ इस तरीके से सोल्व कर देते हैं। यहाँ पर कैपिटल Y की वैल्यू हमारे पास ये क्या है, log Y, तो log Y प्लस x की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे log x, स्मॉल x है ना, और ये पावर में चला जाएगा 2। ठीक है, तो ये जाएगा कुछ इस तरीके से प्लस इसके लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 5-2 log y प्लस log x। तो log की आइडेंटिटी के अंतर्गत हमारे पास क्या होता है, log प्लस log n, मतलब कि ये हमारे पास क्या हो जाते हैं log इंटू में n। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5-1 इंटू में log x स्क्वायर y, और ये हो जाएगा हमारे पास बिल्कुल एज इट इज log xy। और इनको हम क्या कर देते हैं, आर्बिट्रेरी फंक्शन लेट कर लेते हैं f1 इंटू में x स्क्वायर y प्लस f2 इंटू में xy। कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी CF की वैल्यू। ठीक है, अब हम निकालते हैं PI की वैल्यू। इसके लिए क्या आ जाएगी, तो 1 में ये हमारे पास हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर कैपिटल X प्लस 2 इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर कैपिटल Y अपॉन में सिंबॉलिक फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से लिख देंगे। हमारे पास जो यहाँ पर फैक्टर है ना, यही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ
और हम वैल्यू पुट कर देंगे जो उसकी कोएफिशिएंट की वैल्यू है, तो इसकी जगह 1 पुट हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1। और यहाँ पर देखो ये 1 पुट होगा और यहाँ पर इसकी जगह भी 1 पुट होगा, तो सिंपली 1 और ये -2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 -1। इस तरीके से सोल्व नहीं होंगे सॉरी ये, क्योंकि यहाँ पर देखो इनटू में नहीं है हमारे पास, क्योंकि यदि पावर होती है ना एक्सपोनेंशियल की तो हम इस तरीके से सोल्व कर लेते हैं, बट यहाँ पर पॉजिटिव है तो एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक बार इसके साथ, तो ये फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी। अब प्लस 2 इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर y फोन में एक बार इसके साथ लिख देंगे, और यहाँ से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, y हमारे पास 0 है यहाँ पर, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर x, तो यहाँ से 1 और यहाँ से क्या हो जाएगा 1। सिंपली इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो -2 और ये इंटू में -1, ये 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर कैपिटल x प्लस 2 इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर कैपिटल y, ये तो 1 हो जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा -1 इंटू में -2 2, तो इसके साथ ही कैंसिल आउट। तो इस तरीके से ये फॉर्म आएगी हमारे पास। अब इनको हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पर लोग स्मॉल x पुट करेंगे, यहाँ पर लोग स्मॉल y पुट करेंगे, तो लोग एक्सपोनेंशियल कैंसिल होकर यहाँ पास आ जाएंगे सिंपली x प्लस y कुछ इस तरीके से। तो CF प्लस PI जब हम कर देंगे तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन कुछ इस तरीके की फॉर्म में हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम करते हैं 7th का क्वेश्चन। तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से गिवन है। ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो एक बार मैं शो कर देता हूँ फिर से, क्योंकि मेरे को लगा ऐसा कि आपको ये शायद दिखा नहीं हो। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने ये सोल्व किया है, ठीक है। फिर हम इस इक्वेशन को कंटिन्यू करते हैं। अन है यहाँ पर, ये अम नहीं है, प्लस अन दैट इक्वल टू एक्स के प्लस वाई स्क्वायर। तो सिंपली इसमें भी हम y अप्लाई कर देते हैं। सिंपली एक्सिस गए तो क्या पुट कर देंगे एक्सपोनेंशियल पावर कैपिटल y एंड y की जगह एक्सपोनेंशियल की पावर कैपिटल y। देखो ये तो हमें सभी क्वेश्चंस में लिखना होगा, ये हमारे पास गिवन होता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी हम करते हैं, और यहाँ पर कैपिटल x की वैल्यू लोग स्मॉल x, कैपिटल y की वैल्यू लोग स्मॉल y, और इसको हम रिड्यूस कर देंगे सिंबॉलिक फॉर्म में। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा d इंटू में d -1 प्लस 2d इंटू में d डैश प्लस d डैश इंटू में d डैश -1, फिर नेगेटिव इसके लिए हो जाएगा अन d, और यहाँ पर अन d डैश प्लस अन बाहर z कॉमन, और ये साइड हमारे पास बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगी, सेम एज टीज। ये देखो स्केयर में है ना, तो इसके इंटू में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो डी स्केयर प्लस 2d इंटू में d डैश प्लस d डैश स्केयर। ये देखो मैं कंबाइन करके लिख रहा हूँ इनको, तो आप समझ जाएं किस तरीके से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये ऐसे लिख दिया मैंने, ये डी स्केयर यहाँ से आएगा, फिर ये नेगेटिव डी आएगा, और इसके साथ सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पास डी डैश स्केयर और एक आ जाएगा हमारे पास यहाँ से नेगेटिव डी डैश, और बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। अन्य यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें से ये हमारे पास क्या बन जाएगा टी प्लस डी डैश का होल स्क्वायर, यहाँ से भी हम इनमें नेगेटिव कॉमन ले लें तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी, और यहाँ से हम क्या कुछ कॉमन ले लें, इन दोनों में से अन को कॉमन ले लें नेगेटिव के साथ, तो बिल्कुल इसी तरीके से प्लस अन। तो इनमें से तो हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा डी प्लस डी डैश, तो अंदर डी प्लस डी डैश -1 नेगेटिव अन और यहाँ पर प्लस अन। तो जब हम इसको सोल्व कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी सी एफ के लिए वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी डी प्लस डी डैश -1 डी प्लस डी डैश नेगेटिव अन एंड इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर 2y। तो सी एफ हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके साथ कंपेयर करते हुए लिखेंगे तो इस फॉर्म के लिए आ जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर कैपिटल x 5 1 y नेगेटिव x प्लस इसके लिए हमारे पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर अन कैपिटल x 5 2 y नेगेटिव x। और इसको यदि हम सोल्व कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे पास फॉर्म बनेगी। यहाँ पर देखो लोग y नेगेटिव लोग x पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा लोग y अपन में x, लोग के आइडेंटिटी के अंतर्गत आपको पता ही है, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बिल्कुल एज इट इज हो जाएगा सिंपली इसी की तरह। और यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं
तो यहाँ पर हो जाएगा x phi 1 log y अपॉन x प्लस ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर n और phi 2 log y अपॉन में x। तो सिंपली ये हमारे पास हो जाएगा f1 हम लेट कर लेते हैं, इसको f2 लेट कर लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास CF कुछ इस तरीके से हो जाएगा। f1 एंड f2 यहाँ पर हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कुछ इस तरीके से हमारे पास ये CF आ जाएगा। अब PI हमारे पास क्या आ जाएगा इसके लिए, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही एक बार हम क्या करेंगे, इसके अपोन में जो हमारे पास यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म है इसको रखेंगे, एक बार हम रखेंगे इसके अपोन में, ठीक है। तो सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंसिव बार कैपिटल X के अपोन में रख देंगे, यहाँ पर कैपिटल Y की फॉर्म में। तो D पॉजिटिव D डैश नेगेटिव 1, D पॉजिटिव D डैश नेगेटिव 1, सेम एज डीज यहाँ पर D पॉजिटिव D डैश नेगेटिव 1, D पॉजिटिव D डैश नेगेटिव 1 वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर y डैश है जो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट ये 2 है, तो यहाँ पर ये 2 पुट हो जाएगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 2 नेगेटिव 1, यहाँ से 2 नेगेटिव 1 प्लस यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से x प्लस की पावर, और यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 पुट हो जाएगा। तो सिंपली ये हमारे पास कुछ इसी तरीके से हो जाएगा, और ये हम सोल्व कर रहे हैं। तो देखो बेस तो सेम ही है, तो यहाँ पास इस तरीके से लिख देंगे, और यहाँ से देखो 1 और ये 2 नेगेटिव 1, ये भी ऐसे ही बनेगा। तो 1 की इसके साथ करेंगे तो 2 नेगेटिव 1 हो जाएगा, और ऊपर जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इनकी log x और यहाँ पर log y, तो एक्सपोनेंशियल के साथ ये कैंसिल आउट होके कुछ इस तरीके की फॉर्म हो जाएगी हमारे पास, जैसे कि हमारे पास इनिशियल फॉर्म थी इसकी कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास आ जाएगी इसके लिए PI की वैल्यू। नेक्स्ट हम करते हैं, आप सिंपली CF प्लस PI करते हैं तो हमारे पास ये जनरल फॉर्म आ जाएगी 8th का क्वेश्चन। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से इसके लिए फॉर्म गिवन है इक्वेशन, और देखिए इसको हम लिखते हैं ओपन करके। तो y इंटू में t हमारे पास क्या होता है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। क्या के लिए हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा xy। तो देखो जब भी हम इस चैप्टर में क्वेश्चन करते हैं, सभी क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर जैसे कि y स्क्वायर, तो यहाँ पर भी y स्क्वायर होगा, यहाँ पर y है x है तो यहाँ पर भी xy होगा। बट यहाँ पर देखो y स्क्वायर की कमी है, यहाँ पर y की कमी है, तो हम क्या कर देंगे, इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे विद y। तो हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से d डैश t डैश नेगेटिव 1 नेगेटिव t डैश, और यहाँ पर इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इसको कुछ इस तरीके से हो जाएगी जब हम यहाँ पर ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पावर कैपिटल X, और देखो ये मल्टीपल में है तो क्या हो जाएगी, बेस सेम होने की जैसे ऐड हो जाएगी पावर, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और ये अंदर मल्टीप्लाई यदि कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा हमारे पास। यहाँ से d डैश को यदि कॉमन ले लेते हैं तो ये फॉर्म हमारे पास हो जाएगी अंदर कुछ इस तरीके से। और देखो हमें ये ध्यान में रखना है कि d डैश को हम नेगेटिव की फॉर्म में CF लिखते हैं इसका, तो नेगेटिव से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो ये नेगेटिव की फॉर्म में लेंगे तो ये भी हमारे पास नेगेटिव करना होगा हमें, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और इनको कंपेयर करेंगे जो भी हमारे पास, देखो इस तरीके से लिख देता हूँ मैं, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब इनको कंपेयर कर देते हैं, जो भी हमारे पास ये फॉर्म होती है कुछ इस तरीके से, बी आएगा सॉरी नेगेटिव C, एक बार इसको करेंगे एक बार इसको करेंगे, तो CF हमारे पास क्या हो जाएगा phi 1। सबसे पहले मैं इसके लिए लिख रहा हूँ कैपिटल X प्लस, अब इसके लिए एक्सपोनेंशियल पावर 2y कैपिटल में phi 2 कैपिटल X, ठीक है। और यहाँ पर इनको सोल्व कर देते हैं तो phi 1 log X, और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल के साथ log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पास हो जाएगा सिंपली कुछ इस तरीके से y स्क्वायर phi 2 log X। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा f1 x प्लस y स्क्वायर f2, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास x, कुछ इस तरीके से CF की वैल्यू। PI निकाल देते हैं इसके लिए। तो PI में हमारे पास एक जो स्टेप है वो आपको ध्यान में रखना होगा इसके लिए, d डैश नेगेटिव 2 इसी फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ इसको आपको समझना है, ऐसा मैंने क्यों किया है ये आप ही बताएंगे मेरे को कमेंट में। देखो इससे ये फॉर्म क्यों लिख दी, जैसे कि यहाँ पर हम ये पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा ये हमारे पास डायरेक्ट,
केस ऑफ फेलियर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं। अब ये फॉर्म हमारे पास कैसे आई है, हमने क्या किया, सिंपली इसको मल्टीपल एंड डिवाइड कर दिया 2 से। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्म बनेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एज ए एलसीएम है। यदि इसको हम सेपरेट कर देते हैं, जैसे कि कुछ इस तरीके से लिख देंगे हम इसको, यहाँ पर डी होगा, यहाँ पर इस तरफ, जैसे कि आप सोच के देखिए कुछ इस तरीके से बनेगी ये फॉर्म हमारे पास। यदि हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो मतलब देखिए सिंपली आप यहीं से समझ सकते हैं इसको। ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया ना, डी डैश -2 और यहाँ पर नेगेटिव डी डैश। यदि आप एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 होना चाहिए। जैसे कि ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया हमने इसको, तो यहाँ पर 2 बनना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर ये डी डैश जाएगा, एलसीएम लेंगे, यहाँ पर ये क्या जाएगा, नेगेटिव है पहले से ही है, तो नेगेटिव डी डैश और ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा। तो नेगेटिव डी डैश से पॉजिटिव डी डैश कैंसिल आउट, 2 ही बचेगा ऊपर। तो कुछ इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं ताकि हमारे पास ये 0 न हो, यहाँ पर केस ऑफ फेलियर ना बने। तो इसको सोल्व कर देते हैं, तो इस 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार सभी के साथ, इसके साथ भी और इसके साथ भी, और साथ में इसके लिए अलग लिख लेंगे, इसके लिए हम अलग लिख लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। देखो ये फिर से वही केस बन जाएगा। तो इसको हम बिल्कुल उसी तरीके जिस तरीके से पिछले चैप्टर में हमने समझा, जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है ना, एक्सपोनेंशियल पावर ax प्लस by इंटू में v, ये हमारे पास यहाँ पर x एंड y का कोई भी फंक्शन है, ठीक है। और अपॉन में हमारे पास f ऑफ d डैश होता है। तो इसको हम बाहर ले लेते हैं जब, और इस तरीके से सोल्व, इसको हम बाहर ले लेते हैं जब इस तरफ, और इसको हम सोल्व कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमें जहाँ पर d होता है वहाँ पर x का कोएफिशिएंट पुट कर देना होता है, मतलब कि ऐड कर देना होता है, और d डैश के साथ y का कोएफिशिएंट ऐड कर देना होता है। तो कुछ इस तरीके से बनती है ना फॉर्म, सेम एज इट इज यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, डी डैश +2 -2 पहले से ही है, पर इस तरफ हमारे पास 1 रहेगा केवल, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो ये केस ऑफ फेलियर होगा नहीं, तो सिंपली यहाँ पर हो जाएगा 2 पुट, और ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 एक्सपोनेंशियल पावर कैपिटल x प्लस कैपिटल 2y 1 अपॉन में, देखो इसके साथ ही कैंसिल आउट डी डैश, और 1/4 एक्सपोनेंशियल पावर कैपिटल x प्लस 2y, और ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से 1/2। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमारे पास यही होता है कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर जनरेट कैपिटल y, और यहाँ से ये एज इट इज रहेगा। और अब हम यहाँ पर जो इनकी वैल्यू है, कैपिटल x किसके इक्वल होता है, log स्मॉल x के कैपिटल y log स्मॉल y के, तो ये पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन कुछ इसी तरीके से हो जाएगी, जैसे कि हमारे पास इनिशियल थी और इनटू में y है हमारे पास। तो सिंपली ये हमारे पास हो जाएगा, y की वैल्यू तो हमारे पास क्या होगी, log y होगी, तो 1/2 ये हमारे पास हो जाएगा x इंटू में वाई स्क्वायर इंटू में log y -1/4 एक्सपोनेंशियल में है, तो ये log से तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सिंपली हमारे पास ये हो जाएंगे x इंटू में वाई स्क्वायर, और साथ में देखो कोई नहीं है हमारे पास टर्म, तो ये हमारे पास आ जाएगा पी आई की वैल्यू। अब इनको ऐड करेंगे CF प्लस PI, तो हमारे पास ये आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन 1/2 x इंटू में वाई स्क्वायर इंटू में log y -1/4 x इंटू में वाई स्क्वायर प्लस F1 x प्लस वाई स्क्वायर इंटू में F2 x। कुछ इस तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन भी आप इसको कह सकते हैं। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 5.1 हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारे पास यहाँ पर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। इस कंप्लीट चैप्टर का मेरी कोशिश रहेगी कि एक ही वीडियो में आपको वर्किंग रूल में सभी एक्सरसाइज का समझा दूँ, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी ईजी है और यहाँ से हमारे पास एक कंप्लीट क्वेश्चन बनता है 8 मार्क्स के लिए इस चैप्टर से। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं चैप्टर नंबर 6 के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।